श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेतेतराम। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ब्रज गोपियों के बारे में न जानने के कारण बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे जानते ही नहीं कि ब्रज गोपियां हैं कौन। वे तो उन्हें साधारण देहधारी ही समझते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं को तत्व रूप से हृदयंगम कर ही नहीं पाते। सांसारिक दोष दृष्टि थोड़ी सी चित्त में बनी ही रहती है। भगवान कर रहे हैं लीला इसलिए स्वीकार करते हैं, किंतु पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर पाते। यदि वे जान पावें कि वास्तव में यह गोपियां हैं कौन, तो तत्व ज्ञान भी हो, भगवान की लीला को समझ भी पावें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन्हीं गोपियों के बारे में कि उन गोपियों का मन मेरा मन हो गया है, उनके प्राण, उनका जीवन सर्वस्व मैं ही हूं। मेरे लिए उन्होंने अपने शरीर के सारे संबंधों को छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी बुद्धि से केवल मुझको ही अपना प्यारा प्रीतम और आत्मा मान लिया है। यहां ब्रज में यमुना तट के पास अति सुंदर वन और अगणित गोपी यह निवास करते थे। प्रत्येक गोप के पास अपार गोधन की संपत्ति थी। गोपालन ही उनकी एकमात्र जीविका। घरों में दूध दही की धारा बहा करती और बड़ा शांतिपूर्ण सुख में इनका जीवन था। छल कपट ये जानते नहीं थे, धर्म में पूर्ण निष्ठा थी। इन्हीं गोपों के घर श्री गोपीजनों का अवतरण हुआ। विश्व में श्री कृष्ण प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए एक नया मार्ग दिखाकर त्रिताप से जलते हुए जगत के प्राणियों को और परमहंस मुनिजनों को भगवत प्रेम सुधा की धारा में सिक्त कर उस प्रवाह में बहाकर अचिंत्य, अनिवर्चनीय, चिन्मय, आनंदमय लीला रस सिंधु में सदा के लिए निमग्न कर देने के लिए। कथाओं के अनुसार 5000 वर्ष से पूर्व की बात है। पर भैया, यह दास वृंदावन में रहता है और वृंदावन चिन्मय है। वे नित्य किशोर, नित्य किशोरी और उनकी लीलाएं यहां नित्य हैं। ये गोपीजन नित्य हैं। तो कहने को आप कह जरूर रहा है दास आपसे, ताकि आप समझ पावें, किंतु साथ साथ यह भी समझ लें यह नित्य लीला है। यह गोपीजन सदैव से थे, सदैव से हैं, सदैव रहेंगे। किंतु तत्व ज्ञान के लिए यह जानना आवश्यक है, सो इसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। ब्रज के गोपों के एक छत्र अधिपति महाराज नंद के पुत्र रूप में यशोदा रानी के गर्भ से पुरुषोत्तम गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। हालांकि वे प्रकटे तो मथुरा में ही देवकी के गर्भ से, किंतु यशोदा को भी उन्होंने वही मान दिया और यशोदा भी उनकी वैसी ही माता हैं। सो इसमें कोई भ्रम ना रखें कि वे देवकी के पुत्र थे कि यशोदा के, कि किसके गर्भ से जन्मे, क्यों गर्भ से तो वे जन्मते ही नहीं, वे तो प्रकट होते हैं। सो ब्रज की वसुंधरा पर यशोदानंदन की विश्व मोहिनी लीला प्रसारित होने लगी। सबको अपने सौभाग्य का परम फल प्राप्त होने लगा और इनमें सर्वप्रथम अवसर मिला ब्रज की वात्सल्यवती गोपियों को। इन ब्रजों में जितनी पुत्रवती गोपियां थीं, सबने अखिल ब्रह्मांड नायक यशोदानंदन को अपने अंक में धारण किया और अपना स्तन दुग्ध पिलाकर कृतार्थ हुई। योगींद्र मुनींद्रगण अपने ध्यान पथ में भी जिनका स्पर्श पा लेने के लिए सदा लालायित रहते हैं, उन महामहेश्वर को
अपने विशुद्ध वात्सल्य में प्रेम की भेंट चढ़ाकर इन गोपियों ने मानो जैसे वे उनके हाथ की कठपुतली हों इस रूप में पाया। सर्वेश्वर की वह प्रेमाधीनता, भक्त वत्सलता देखने योग्य थी नहीं, देखने योग्य है। आज भी उसे देखा जा सकता है जैसे सूर्य ने देखा। पात्रता की बात है। सर्वसमर्पण करने वाली गोपी जनों में ब्रज की गोप कुमारिकाओं का, गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण के प्रेम के अनादि इतिहास में सर्वथा अप्रतिम स्थिति बनी रहेगी। प्रेम की जैसी अन्यता इन गोपी जनों में व्यक्त हुई है और सर्वार्थ निर्बाध भगवत सेवा का अधिकार जो इन्हें प्राप्त हुआ है वह अन्यत्र किसी को प्राप्त हुआ हो ऐसा देखने, सुनने में, पढ़ने में नहीं आता। ब्रज राजकुमार घुटनों चलते हुए अपने आंगन में खेल रहे हैं। कुछ बड़ी आयु की गोप कुमारिकाएं भी अपनी जननियों के साथ नंदन भवन में इन्हें प्रायः देखने आया करती। सबकी सब सरलमती बालिकाएं, पर श्री कृष्णचंद्र के महामरकज श्यामल अंगों पर दृष्टि पड़ते ही उनकी दशा विचित्र हो जाती। ये ऐसी निष्पन्द हो जाती मानो सचमुच कठपुतली ही हो। उनकी शशवोचित चंचलता उस समय कहाँ गायब हो जाती। जो गोप बालक थे वे जब श्री कृष्ण के समीप आते, उनकी माताएं जब उन्हें नील सुंदर के पास लाती तब वे अतिशय उल्लास में भरकर किलक उठते, चंचल हो जाते। पर इससे सर्वथा विपरीत दशा गोप बालिकाओं की होती। वे बड़ी विचित्र और गंभीर हो जाती। और केवल इनकी ही नहीं, जो बहुत छोटी थी अथवा श्री कृष्णचंद्र की समवयस्का या उनसे कुछ मास बड़ी थी, उनकी भी यही दशा होती। वृद्धा गोपिकाएं स्पष्ट देखती यह सुकुमार कलिका सी नन्ही बालिका जिसे जन्मे 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, उसने देखा यशोदा जी के नीलमणि की ओर केवल आधे क्षण और बस माता की गोद में वह सर्वथा स्थिर हो गई। नेत्रों का स्पंदन रुक गया। माताएं एक बार तो आश्चर्य करने लगती, फिर तुरंत ही उनका समाधान हो जाता। इस सांवरे शिशु का रूप ही ऐसा है कि जड़ में विकृति हो जाती है, तो ये बालिकाएं तो चेतन हैं। उन माओं को क्या पता कि ये समस्त बालिकाएं ब्रज में जन्मी ही हैं श्री कृष्णचंद्र के लिए। वे नहीं जानती कि ये नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र ही त्रेता के दशरथ नंदन श्री रामचंद्र हैं। कौशलपुर से ये मिथिला पधारे थे। श्री जनक नंदिनी का स्वयंवर था। धनुर्भंग के अनंतर श्री वैदेही ने जयमाला राघवेंद्र के गले में डाली। रघुकुल तिलक का विवाह संपन्न हुआ। उस समय मिथिला की स्त्रियां उनका कोटि मदन स्वरूप देखकर विमोहित हो गईं। प्राणों में उत्कंठा जाग उठी। आह, काश ये हमारे पति होते। किंतु सर्वसमर्थ श्री राघव उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए सत्य संकल्प प्रभु ने यही वरदान दिया कि देवियों शोक मत करो। मां शोकम कुरुत स्त्रियः, द्वापर के अंत में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। पराश्रद्धा भक्ति के द्वारा तुम सब ब्रज में गोपी बनोगी। श्रद्धा परया भक्तिया ब्रजे गोप्यो भविष्यत। उसी के परिणाम स्वरूप वे मिथिला की ललनाएं ही बालिकाएं बनकर ब्रज में पधारी हैं। श्री कृष्णचंद्र के चारु पाद पद्मों में न्यौछावर होने के लिए ही आई हैं। किंतु भला इस रहस्य को वे वृद्धा भोली गोपिकाएं क्या जाने। इनके अतिरिक्त कौशल देश की ओर लौटते हुए दूल्हा श्री राम को देखकर न जाने कितनी अयोध्या की रमणियां विमोहित हुईं और अशेषदर्शी कौशलेंद्र ने उन्हें भी यह मुख स्वीकृति दी कि ब्रजे गोप्यो भविष्यत। अपने वनवासी रूप के दर्शन से मुग्ध हुए दंडकारण्य के ऋषियों को भी उन्होंने द्वापर के अंत में गोपी बनने का वरदान दिया। प्रजारंजन का पवित्र आदर्श रखते हुए राजा रामचंद्र ने अपनी प्राण प्रिया श्री जानकी जी का उनके सर्वथा नित्य पवित्र रहने पर भी परित्याग किया। किंतु जब जब वे यज्ञ करने बैठे तब तब प्रत्येक यज्ञ में ही उनकी अर्धांगिनी के स्थान पर स्वर्ण निर्मित सीता विराजी। सर्वेश्वर की माया का क्या कहना। एक दिन वे अगणित स्वर्ण सीता मूर्तियां चैतन्य घन बन गईं और सबके लिए राघवेंद्र के मुख से वरदान मिला कि तुम सभी पुण्य वृंदावन में गोपी बनोगी और मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा।
रुचिपुत्र श्री यज्ञ के भगवान के सौंदर्य से विमोहित हुई देवांगनाओं ने तपस्या करके परमा भक्ति से श्री हरि को संतुष्ट कर गोपी बनने का अधिकार पाया था। श्रुतियों को भी गोपी बनने का वरदान मिला था। न जाने किन किन ने श्री हरि के विभिन्न अवतारों के द्वारा प्रत्यक्ष या मूक एवं वस्तु का वरदान पाकर द्वापर के शेष काल में गोपी पद का सौभाग्य लाभ प्राप्त किया था। एकमात्र श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति को ही इसका पूर्ण विवरण ज्ञात रहता है। ब्रज की सीधी सादी वृद्धा गोपिकाओं को इस रहस्य का क्या पता। वे तो यह भी नहीं जानती कि स्वयं गोलोक विहारी ही ब्रज में पधारे हैं, और जब वे आए हैं तब गोलोक विहारिणी भी आई ही होंगी और उनके नित्य परिकरों का भी अवतरण अवश्य ही हुआ होगा। धरा का दुस्सह दैत्यभाव से पीड़ित होना, विधाता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करना, ब्रह्मा का जगन्नाथ की स्तुति करना, परम पुरुष के अवतरण का संदेश प्राप्त करना, परम पुरुष की प्राण प्रिया की सेवा के लिए सुर वनिताओं के प्रति भूतल पर उत्पन्न होने का आदेश होना, यह कथा अभी इन गोपिकाओं ने सुनी नहीं है। इसलिए वे कल्पना भी नहीं कर सकती कि इन गोप बालिकाओं के रूप में नित्य लीला के महामहिम परिकर हैं, जो अपने स्वामी की भुवन माहिन पावनी लीला में योगदान करने के लिए आए हैं। देवांगना हैं, श्रुतिगण हैं, प्रपंच के अगणित सौभाग्यशाली साधन सिद्ध प्राणी हैं, जो यह गोपी बनकर कृतार्थ होने आए हैं। वे स्वयं कौन है यही उन्हें पता नहीं, फिर अपनी पुत्रियों इन गोप बालिकाओं को संबंध में वे कैसे जाने। भगवान की माया है ही ऐसी, वे जितना जनाना चाहते हैं उतने पर से योग माया आवरण हटा लेती है और शेष भाग पूर्णतः आवृत ही रहता है। यही कारण है कि यशोदानंदन को देखते ही इन नन्ही सी बालिकाओं की अथवा किंचित वयस्का गोप कुमारिकाओं की दशा ऐसी हो जाती है, और इसका वास्तविक रहस्य वृद्धा गोपियां नहीं समझ पाती। समय बीतने लगा। जो वयस्का गोप कुमारिकाएं थीं वे ब्याह के योग्य हो गईं। गोपों ने विभिन्न घरों में अच्छे घरवर देखकर उनका ब्याह किया। विवाह के सभी संस्कार विधिवत संपन्न हुए, भावरें बढ़ी, पर आदि से अंत तक एक अतिशय आश्चर्यमयी घटना उन दुल्हन बनी हुई गोप बालिकाओं की आंखों के सामने घटित होती रही। इसे और किसी ने नहीं देखा, पर वह गोप बालिका जिसका विवाह हो रहा था स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही थी। वर के उसके भावी पति के अणु अणु में नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र समाये हुए हैं। उसके साथ भावने नंदनंदन ने ही ली हैं। उसका पाणी ग्रहण श्री कृष्णचंद्र ने ही किया है। वह स्वप्न देख रही है या जागृत में ऐसा हो रहा है वह समझ नहीं पाती, किंतु उसका रोम रोम एक अनिवर्चनीय आनंद से भरा जा रहा है। भ्रांत सी हुई वह अपने विवाह की विधि देख रही है। जिसके साथ उसने अपनी सगाई की बात सुन रखी थी वह वर क्षण भर के लिए भी उसके दृष्टिपथ में नहीं आता। अंचल की ओट में आश्चर्य नेत्रों से वह एकत्रित समुदाय की ओर देखती है, पर कुछ निर्णय नहीं कर पाती। निर्णय करना उसके वश की बात है भी नहीं, क्योंकि वास्तव में गोपी न तो स्वप्न देख रही है न उसे मति भ्रम हुआ है। वह सर्वथा सत्य का ही दर्शन कर रही है। सचमुच श्री कृष्णचंद्र ने ही उसका पाणी ग्रहण किया है। जो एकमात्र उनकी ही हो चुकी है, उनके लिए ही ब्रज में आई है, उसे परपुरुष स्पर्श कर कैसे सकता है। यह तो लीला रस की वृद्धि के लिए विवाह का एक अभिनय है, और इसका नियंत्रण कर रही हैं श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य महाशक्ति योग माया। लोक दृष्टि यह प्रतीत होता है कि अमुक गोप बालक का अमुक गोप बालक के साथ विवाह हुआ है, पर सनातन सत्य सिद्धांत यही है कि ब्रज इंद्रियों का कभी क्षण भर के लिए भी माइक पतियों से मिलन होता ही नहीं। न जातु ब्रज देवी नाम पाति भी पति भी सह संगमः। एक काल में एक ही स्थान पर सत्य को आवृत कर योग माया किसे प्रतीति करा देंगी और किसे नहीं, यह वे ही जानती हैं। गोपाला ने अभी अभी सत्य को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु पुनः उसकी स्मृति में आगे कितना उलटफेर वह योग माया करती रहेंगी और परिणाम स्वरूप उसका श्री कृष्ण प्रेम उत्तरोत्तर कितना निखरता जाएगा, यह आगे की बात। प्रत्येक विवाह में ही दुल्हन गोपी को औरों की प्रतीति से सर्वथा विरुद्ध उपयुक्त अनुभूति हुई, और जहां ऐसी अनुभूति नहीं हुई
वहां आगे चलकर श्री कृष्ण मिलन में भगवत पाद पद्मों के स्पर्श में किंचित व्यवधान हो जाता है। उन व्रतसंधियों को श्री कृष्ण की चरण सेवा मिली अवश्य, पर इस देह से नहीं, देह को छोड़ देने के बाद। जो गोप कुमारिकाएं श्री कृष्णचंद्र की वसम वयस्का थीं या उनसे कुछ ही छोटी या बड़ी थीं, उनके लिए दूसरी बात हुई। समस्त ब्रज गोकुल से उठकर वृंदावन चला आया था और वहां श्री कृष्णचंद्र की गोचारण लीला आरंभ हुई। आयु का चौथा वर्ष आरंभ होने पर शरद ऋतु में ब्रह्मा ने समस्त गौवत्स एवं गोप शिशुओं का अपहरण कर लिया और 1 वर्ष के लिए स्वयं श्री कृष्णचंद्र ही विभिन्न गोप कुमारों और गौवत्स का रूप धारण कर लीला करते रहे। किसी भी ब्रजवासी गोप को गंध तक न मिली कि उनके पुत्र तो ब्रह्मा की माया से मुग्ध होकर कहीं अन्यत्र हैं और नंद नंदन ही उनकी संतान के रूप में खेल रहे हैं। इसी बीच में योग माया की प्रेरणा से सबने अपनी कन्याओं की सगाई कर दी। धर्म की साक्षी देकर सबने ब्रज बालक बने हुए श्री कृष्णचंद्र को ही अपने कन्या दे दाने का वचन दे डाला। सबके अनजाने में ही श्री कृष्णचंद्र उन समस्त गोप कुमारिकाओं के भावी पति बन गए। इस प्रकार गोप सुंदरियों के गोप कुमारिकाओं के श्री कृष्ण सेवाधिकार प्राप्त होने की भूमिका बनी। और जब नंदनंदन को 8वां वर्ष लगा और 1 मास और बीत गया, वृंदावन में शरद की शोभा विकसित होने लगी। गोपीजनों में श्री कृष्ण मिलन की उत्कंठा जगाने का कार्य संपन्न हो गया। स्वेच्छा में श्री कृष्णचंद्र ने गोपीजनों के प्रेम विवर्धन के लिए जहां जो पद्धति उपयुक्त थी उसी को अपनाया। वे नित्य किशोर हैं, इसी किशोर रूप की आवश्यकता थी श्री गोपीजनों की आंखों के लिए, उनके प्रेमोपहार को ग्रहण करने के लिए। इसलिए वह उनके समक्ष व्यक्त होने लगा और एक दिन यमुना पुलिन पर गूंज उठी वंशी ध्वनि। भगवान श्री कृष्ण प्राणवाद्य बजा रहे हैं। भैया, बंसुरी ही एक ऐसा वाद्य है जिसमें सांसों को फूंकना पड़ता है, अपनी सांसों को। सांस श्वास अर्थात प्राण। तो भगवान अपने प्राण भरते हैं और उससे जो स्वर लहरी निकलती है, जो संगीत प्रकट होता है, वह उनके भक्तों के लिए है। उसे गोप, आप आश्चर्य करेंगे कि उसे सुनते सब हैं, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है गोपियों पर ही और वही सुन पाती हैं। क्यों? गोप कुमार दौड़कर क्यों नहीं आते? गोप क्यों नहीं आते? गोपियां ही क्यों आती हैं? भैया, जिस प्रकार बंसी में छिद्र ही छिद्र हैं, उसमें अपना कुछ भी नहीं। जैसे प्राण फूंक दो, जैसे उसके छेदों पर अपनी उंगलियां फिराओ, वह आपके अनुसार बजने लगती है। इसी प्रकार जिन गोपियों ने अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया, केवल वही इस वंशी ध्वनि को सुन पाती हैं। मान लीजिए कहीं कंपनियों में इंटरकॉम लगा होता है और उससे करीब 20 या 25 टेलीफोन जुड़े हुए होते हैं। कोई घंटी लगावे और वहीं इंटरकॉम से वो 20-25 जगह ट्रांसफर हो जाता है। बार बार अलग अलग नंबर नहीं डायल करने पड़ते और बात हो जाती है। तो जिनके सिग्नल सीधे वहीं से आते हैं, जिनका अपना कुछ नहीं है, शून्य, भगवान शून्य डायल करते हैं और शून्य जो हैं वही उस शून्य को पकड़ पाते हैं, दौड़ते हैं वे। पूर्व में भी इस वंशी का स्वर ब्रज गोपियाओं ने सुना था, पर आज की तान निराली है। कानों में प्रवेश करते ही गोप सुंदरियों की दशा कुछ की कुछ हो गई। ललना गन अंग अनंग तय करतान सरासन बान भय, एक मूर्छी गिरी न समार तहां उर मांझ मनोभव पीर महा, एक आनंद चंद लखे ललकै द्रग चही चकोर लगे चलके, एक तान बिंधी द्रग कौ बरख है, एक चालन शीस करे हरख है, एक रूप अमी धर ध्यान रही, एक चित्र लिखी इमी भोए गई। क्षण मात्र में सबका स्वरूप बदल गया। हृदय का संचित श्री कृष्ण में उमड़ने लगा और उसके प्रभाव में उनके प्राण, मन, इंद्रियां, शरीर सभी बह चले। योग माया ने भी इस अवसर पर अपने अंचल की थोड़ी छाया डाल दी।
गोप सुंदरियों की स्मृति का अंश ढक गया और वे चिंतन करने लगी, अनुभव करने लगी कि इससे पूर्व उन्होंने कभी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन नहीं किए, कभी वंश की अमृत धारा हमारे कानों में आई ही नहीं। प्रथम बार ही श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, प्रथम बार ही यह वंशी सुनी है, और कितनी तो यह भी भूल गई कि श्याम वर्ण सौंदर्य निधि बालक है कौन। आपस में एक दूसरे से पूछने लगी, अरे सखी, ये कौन है, किसके पुत्र हैं? गोप सुंदरियों के लिए श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त अन्य कुछ रहा नहीं। मन ही मन नंदनंदन पर न्यौछावर हो गई। घर, माता पिता, भाई, बंधु, पति, सगे संबंधी सबकी ममता सिमटकर श्री कृष्णचंद्र में केंद्रित हो गई। अन्मस्क सी रहने लगी, नेत्र सजल रहने लगे, प्राणों में एक विचित्र व्यथा उत्पन्न हो गई जिसे प्रकट नहीं कर सकती हैं और सह भी नहीं सकती थीं। श्री कृष्ण दर्शन के लिए सतत व्याकुल रहती, प्रातः एवं संध्या समय अपने द्वार पर खड़ी हो जाती। वन जाते हुए, ब्रज में लौटते हुए श्री कृष्ण के दर्शन जहां जिस स्थान से हो सकते हों वहीं वे पहुंच जाती। गृह कार्य पड़ा रहता, गुरुजन खींचते रहते, चिल्लाते, समझाते, किंतु सिर नीचा कर लेने के अतिरिक्त वे किसी को कोई उत्तर भी ना देती। कितनों के अंग पीले पड़ गए। अभिभावकों ने यह समझा कि ये बीमार हो गई हैं। वैद्य बुलाए गए और वैद्यों ने बताया किसी गहरी चिंता के कारण इनकी अवस्था हो गई है। पर क्या चिंता है यह कोई नहीं जानता और गोप कुमारिका स्वयं ही नहीं बता सकती। भाव बढ़ते बढ़ते यह दशा हो गई कि उनके द्वारा गृह कार्य होना सर्वथा असंभव हो गया। करें तो क्या करें? नेत्रों में मन में श्री कृष्ण समा गए। सचेत होने पर वे कार्यभार संभालने अवश्य चलती, पर ज्यों ही चलती कि दिखता आगे पीछे दाहिने बाएं चारों ओर से हमें घेर कर श्री कृष्ण साथ चल रहे हैं। बुहारी देने लगती तो प्रतीत होता बुहारी के कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। दही के भाण में भी हैं, मथानी की डोरी में भी हैं और मथानी में भी श्री कृष्ण खड़े हंसते हुए दिखाई देते। दही बिलोवें तो कैसे? बर्तन मांजने जाती हैं, उनके कंकड़ से झंझन शब्द होता और उन्हें अनुभव होने लगता कि श्री कृष्णचंद्र के नूपुर की रुंझुन रुंझुन ध्वनि चल रही है। विचकित नेत्रों से द्वार की ओर देखने लगती और उन्हें यही लगता कि वह देखो, द्वार पर ही तो वे खड़े हैं। दीपक संजोकर दीपदान करती तो दीपक किलो में श्री कृष्ण नाचते हुए दिखते। दीपक हाथ से गिर जाता। चलते फिरते, सोते जागते, किसी भी ओर दृष्टि फेरते समय श्री कृष्णचंद्र उनके सामने निरंतर बने रहते हैं। इस परिस्थिति में घर के काम कैसे हों? कितनी तो उन्मत्त हो गई। सिर पर दही का मटका लिए वे आती और नंद ब्रज में दही बेचने और दही लो के बदले पुकारती, श्री कृष्ण लो, श्री कृष्ण लो। लोग चकित नेत्रों से देखते और बाबरी सी इस रास्ते से उस रास्ते तक घूमती फिरती। जिनका वाह ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था एवं हृदय में निरंतर श्री कृष्णचंद्र की स्फूर्ति रहने पर किसी प्रकार अपने को संभालने में समर्थ थी, उनका कार्य रह गया था केवल श्री कृष्ण का नाम का गान। पनघट पर, यमुना तट पर, गोष्ठ में, ब्रजपुर की गलियों में, हाट में मिलकर परस्पर एक दूसरे के प्रति, अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्णचंद्र के प्रति संबंध के प्रति चर्चा करते रहना। इन गोपिकाओं में न तो लज्जा रही थी और न कोई भय था। वे तो निश्चय कर चुकी थी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होए री। जो मेरो यह लोक जाएगो और परलोक नसाए री, नंद नंदन को तऊ न छाणू, मिलूंगी निशान बजाए री। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारों वार री। जब सब न्यौछावर कर दिया, किसका मान अपमान, किसका भय? दिन रात श्री कृष्ण चिंतन, उन्हीं के चरित्र की चर्चा करती रहकर वे तन्मय हो गई। उनकी दशा विचित्र थी। और पति रूप को पाने की उनकी एक कामना थी। उसके लिए उन्होंने आराधना आरंभ करी नंदनंदन को पति रूप में पाने के लिए। पा तो वो चुकी थी, पर फिर भी एक लीला भगवान की। परस्पर सभी का स्नेह अद्भुत था, तो एक दूसरे का हाथ पकड़े वे श्री कृष्णचंद्र की लीला का गान करती चलती। स्नान करके जल के समीप भगवती कात्यायनी महामाया देवी की बालुकामयी प्रतिमा बनाकर विविध उपचारों से पूजा करती और श्रद्धा से प्रार्थना करती, हे माता, नंदनंदन को ही हमारा पति बना दो,
हम तुम्हें नमस्कार कर रही हैं। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 1 महीने तक निर्बाध यह व्रत चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया उनकी अतुलनीय लगन देखकर, और वे स्वयं पधारे उनके व्रत को सफल करने के लिए। चीरहरण श्री कृष्ण मिलन में बाधक समस्त आवरणों को दूर करने की पवित्रतम लीला संपन्न हुई। आज इन गोप कुमारिकाओं का सर्वस्व समर्पण संस्कार पूर्ण हुआ। स्वयं अखिलात्मा महामहेश्वर उनके ही प्रीतम प्राण बल्लभ ब्रजराज दुलारे के हाथ से सेवाधिकार प्राप्ति का वचन पाकर वे कृतार्थ हो उठी। प्राणों में गूंज उठा श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उस समय का वरदान, देखो आगामी शारदीय रात्रियों में तुम सब मेरे साथ रमण करोगी, मेरे स्वरूपानंद का निर्बाध उपभोग, मेरी सेवा को सुख पाओगी। इसके दूसरे वर्ष शारदीय पूर्णिमा की उज्जवल रात्रि में गोप सुंदरियों का, गोप कुमारिकाओं का महाराज के लिए आह्वान हुआ। मिनोत्कंठा चरम सीमा को स्पर्श करने लगी और उसी समय श्री कृष्ण की वंशी पुनः बजी। ध्वनि पुकार रही थी उन्हें ही उनके नाम ले लेकर। उनका मन तो श्री कृष्ण के पास था ही, शरीर में तो मन की छाया मात्र थी। वह भी आज ध्वनि के साथ दौड़ने लगी उस स्वर के पीछे पीछे। जो जहां जिस अवस्था में थी वह वहीं से वैसे ही दौड़ी। दूध दोहना बीच में रह गया। सिद्ध बने हुए भोज पदार्थ चूल्हे पर रह गए। भोजन परोसने का कार्य जितना हो चुका था उतना रह गया। घर के शिशुओं को गोद में से उठाकर नीचे रख दिया। पतियों की सेवा धरी रह गई। भोजन की थाली जिसके सामने पड़ी थी वो पड़ी ही रह गई। अपने शरीर में अंगराग लेपन, अंग मार्जन की, नेत्रों में काजल की क्रिया जितनी हो चुकी थी उतनी ही रही और सबको छोड़कर भूल कर वे चल पड़ी श्री कृष्ण की ओर। कहाँ पहनने के वस्त्र कहाँ पहन लिए, किस अंग के आभूषण किस अंग में धारण कर लिए, कोई नहीं जानता। कैसी विचित्र वेशभूषा से सज्जित होकर वे दौड़ी चली जा रही हैं, यह ज्ञान भी उन्हें नहीं। पति और गुरुजनों ने उन्हें रोकने का कोई कम प्रयास नहीं किया, पर वे तो चली ही गईं। जा ही पहुंची श्री कृष्णचंद्र के चरणों में। हाँ, कुछ अवश्य रोक ली गई। पतियों ने द्वार बंद कर दिए, किंतु पतियों का अधिकार बल प्रयोग शरीर पर ही था, मन में प्राण पर तो नहीं। फिर विलंब क्यों? विरुद्ध हुई विरह से जलती गोपियां ध्यानस्थ हो गईं। श्री कृष्णचंद्र के श्री चरण उनके ध्यान पथ में आ गए और इधर उनका समस्त बंधन टूट गया। इस गुण में देह को सदा के लिए छोड़कर वे भी जा खड़ी हुई अपने प्रीतम प्राण वल्लभ श्री कृष्णचंद्र के अत्यंत समीप। उनके शरीर सचमुच पतिभुक्त हो चुके थे, श्री कृष्णचंद्र की सेवा के अयोग्य थे। इसलिए उनका परित्याग करके श्री कृष्णचंद्र की साक्षात सेवा सर्वथा निर्बाध परिपूर्ण सेवा का अधिकार उन्होंने पा लिया। उधर जो वंशी इसके से आकर्षित होकर गोप सुंदरियां एकत्र हुई थी, उनकी कठिन प्रेम परीक्षा हुई और सबकी सब उसमें उत्तीर्ण हुई। उनके परमोज्वल भाव के मूल्य में भगवान बिक गए। गोप सुंदरियां श्री कृष्ण के हृदय से लगकर कृतार्थ हो गईं। वियोग की भी लीला हुई। भगवान कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हुए और तब निखर गया गोप सुंदरियों के प्रेम का स्वरूप। गोपियों ने जो गाया है गोपी गीत, श्री कृष्ण विरह में उनके द्वारा घटित चेष्टाएं, उनका श्री कृष्ण गान, प्रलाप, करुण क्रंदन सभी अद्वितीय हैं। भगवान कहीं गए थोड़े थे, वे तो छिपकर प्रेम सुख ले रहे थे। वे तो सबके बीच रहते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सबके बीच रहते हुए ही प्रकट हो जाते हैं। वे कहां पर नहीं हैं? वे छुपेंगे तो कहां जाकर छुपेंगे? कोई स्थान है भी तो नहीं। गोप सुंदरियों ने उनके लिए अपने उत्तरी का आसन बिछाया और वे विराजे उसी ओढ़नी के आसन पर। कौन विराजा? वे विराजे जिनके लिए अपने हृदय में आसन बिछाकर योगेश्वर मुनीश्वर जन्म जन्मांतर तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो हो अपने दर्शन से, प्रेम भरी वाणी से भगवान श्री कृष्ण ने सबके प्राण शीतल कर दिए। महारास हुआ। गोप सुंदरियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए। आदि से अंत तक यह ऐसी विश्व पावन लीला हुई कि श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनकर गाकर विश्व के प्राणी आज भी महाभयंकर हृदय रोग काम विकार से त्राण पा लेते हैं। भैया कहा जाता है कि यह गोपी गीत अद्भुत है, इसका पाठ करना चाहिए। 2 वर्ष कुछ महीनों तक गोपीजन प्रतिदिन ही अतुलनीय परमानंद रस का उपभोग करती नहीं। दिन के समय तो वे श्री कृष्ण भावना के स्रोत में अवगाहन करती और रात्रि के समय निमग्न हो जाती रास रस सिंधु में। पर सहसा एक दिन उनकी एकमात्र निधि छिन गई।
भगवान मथुरा चले गए। प्रीतम के विरह में उनकी क्या दशा हुई इसे कोई कैसे चित्रित करे, कैसे कहे। उनके अंतर की व्यथा को उन्हीं के प्राणों की छाया में अपने प्राण मिलाकर कोई अतिशय बड़भागी अनुभव भले कर ले। वाणी में तो वह बात आने से रही। इसके बाद गोप बालाओं ने अपने केश कभी नहीं संवारे। उनकी वे काली घुंघराली अलकें, जिन्हें अखिलात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्पर्श कर प्रेम विह्वल हो जाते थे, उलझकर जटा बन गईं। किसी ने फिर गोप सुंदरियों के अधरों पर पान की लाली नहीं देखी। किसी ने उनके अंगों पर आभूषण धारण करते नहीं देखा। उनका शरीर क्षीण से क्षीणतर होता चला गया। मलिन वस्त्र धारण किए यमुना के तट पर वन वृक्षों के नीचे श्री गिरिराज के चरण प्रांत में जहां जहां श्री कृष्णचंद्र के चरण चिन्ह की भावना होती वहीं वे बैठी रहती। उनके नेत्र निरंतर झरते रहते। पहले भी वे वेश विन्यास अपने लिए नहीं करती थी, जो करती थी वह भी श्री कृष्णचंद्र के सुख के लिए। अपने अंगों को सजाने के रूप में इनके द्वारा विशुद्ध भगवत सेवा होती थी कि हमारे सजे हुए रूप को देखकर श्री कृष्ण सुखी होते हैं, इसलिए वे श्रृंगार धारण करती थी। और जब श्री कृष्ण ही चले गए तब किसके लिए सजना। यही काम और प्रेम में अंतर है। काम चाहता है अपना सुख, अपनी इंद्रियों की तृप्ति, और प्रेम चाहता है एकमात्र सबके नित्य प्रेमास्पद स्वरूप श्री कृष्ण का सुख, कि हमारे द्वारा भी सुखी हो। श्री गोपी जनों में आदि से अंत तक विशुद्ध प्रेम का प्रवाह है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए लोक धर्म लोकाचार का त्याग किया, वेद धर्म कर्माचरण को जलांजलि दे दी, देह धर्म क्षुत पिपासा आदि को सर्वथा भूलकर इनके साधनों की उपेक्षा कर दी। कौन क्या कहता है इसकी कोई परवाह और लज्जा छोड़ दी। यह इनके लिए जो भी दुस्सर्जी था वह सब उन्होंने त्याग दिया। और किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। आत्मीय स्वजनों का ही परित्याग कर दिया। उनके द्वारा दी गई समस्त ताड़ना भर्त्सना की उपेक्षा कर दी। अपने सुख के सभी साधनों को विसर्जित कर दिया। इन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम किया। अपने सुख की वासना कि हम श्री कृष्ण सुखी हों, यह वृत्ति कभी इनमें जागी ही नहीं, और इसी कारण से यह श्री कृष्ण के लिए निरंतर तड़पती रही, और इतना निकट होने पर भी कभी मधुपुरी नहीं गई। क्या पता हमारे जाने से प्रीतम के सुख में व्याघात हो। इस भावना ने उन्हें कभी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया। इसी को कहते हैं वास्तविक श्री कृष्ण प्रेम। उनके इस निर्मलतम प्रेम में कहीं काम की गंध नहीं। श्री कृष्ण सुख के लिए ही इनका श्री कृष्ण से संबंध है। कुछ दिनों के पश्चात श्री कृष्ण के भेजे हुए उद्धव आए ने सांत्वना देने। बड़े तत्वज्ञानी थे उद्धव। उन्होंने सोचा मैं समझा दूंगा, ये इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये नहीं जानती ये कौन है। पर जब वे आए तो स्वयं डूब गए ब्रज सुंदरियों के प्रेम पयोधि में। वे स्वयं चाहने लगे कि किसी प्रकार इस वृंदावन में लता पत्र के रूप में उत्पन्न हो जाऊं और इन श्री गोपी जनों की चरण रज निरंतर मेरे ऊपर पड़ती रहे। वास्तव में श्री कृष्ण वियोग की यह लीला हुई थी प्रेम की परिपुष्टि के लिए। यदि यह लीला न होती तो प्रेम की चरम परिणति का रूप एवं भगवान की प्रेमाधीनता का उच्चतम निदर्शन जगत में प्रकट रह जाता। गोपीजन जैसे श्री कृष्ण के लिए व्याकुल थीं, वैसे ही भगवान भी उनके लिए सतत व्याकुल रहते थे। केवल भगवान की द्वारकेश की रानियां पट्ट महिषियां ही जानती थी कि उनके स्वामी की क्या दशा है। वृंदावन की श्री गोपीजनी की स्मृति को लेकर उन्हें आश्चर्य होता था। वे समझ नहीं पाती थी, कभी सोचने लगती हम में ऐसी कौन सी त्रुटि है जो हमारे नाथ के हृदय में आज भी हमारी अपेक्षा उन गोपियों का स्थान सुरक्षित है। और भगवान द्वारकाधीश ने उनकी शंका का एक दिन समाधान कर दिया। सहसा द्वारकाधीश रूढ़ हो गए। उन चिदानंद के शरीर में कहीं रोग हो सकता है क्या? किंतु वे नाटक ना करें और सबको उसके माध्यम से संदेश ना दें तो फिर भगवान कैसे? यह प्रभु का अभिनय था। उनके उदर में पीड़ा होने लगी। सब तरह के उपचार हुए, पीड़ा मिटी नहीं। देवर्षि नारद पधारे। भगवान ने कहा देवर्षि पीड़ा हो रही है, इसकी औषधि भी है, पर यह औषधि तुम ला दो।
किसी सच्चे भक्त की चरण धूलि ला दो, फिर मैं उसे सिर पर धारण कर लूंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा। पूरी द्वारका छान डाली गई। नारद जी सब जगह हुआए, किंतु किसी ने भी नरक के भय से भगवान को चरण धूलि नहीं दी। नारद जी निराश लौट आए। ब्रज में नहीं आए थे। इस बार प्रभु ने आग्रह करके उन्हें ब्रज में भेजा। वियोगिनी ब्रजबालाओं ने घेर लिया देवर्षि को। वे पूछने लगे अपने प्राण प्रीतम की कुशल, और नारद जी ने उन्हें सारी बात बता दी। सबके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। सबने एक साथ ही अपने चरण आगे कर दिए और गदगद कंठ से बोली, देवर्षि, जितनी रज चाहिए ले जाओ, हमारे प्रीतम की पीड़ा मिट जाए, वे सुखी हो जाए। इसके बदले यदि हमें अनंत जन्मों तक नरक में जलना पड़े तो जलने दें। इसी में हमें परम सुख है। प्रीतम का सुख ही हमारा सुख है बाबा। देवर्षि विह्वल हो गए। एक बार तो स्वयं उस पावन रज में स्नान किया और लौट आए द्वारका। भगवान तो नित्य स्वस्थ थे ही, अब पट्ट महिषियों की आंखें भी खुल गईं। कुरुक्षेत्र में गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण से मिलन हुआ। प्रीतम से मिलकर वे शीतल हुई। इसके अनंतर जब लीला समेटने का समय आया, गोलोक विहरणी अपने नित्य धाम में पधारने लगी, तब गोपीजन भी उनके साथ ही अंतर्हित हो गई। जो नित्य गोपिकाएं हैं उनके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जो साधन सिद्धा गोपिकाएं थीं, वे भी नित्य लीला में सदा के लिए प्रविष्ट हो गईं। यद्यपि जसोदानंद अरु ग्वाल बाल सब धन्य, पया जग में प्रेम को गोपी भई अनन्य। गोपी पद पंकज पराग, कीजय महाराज, तरण कीजय राव रे गोकुल नगर को। भैया, रसिकों की वाणी है, रसिकों का प्रेम है, जो यत्किंचित इस विषय पर कोई कुछ कह ले, अन्यथा गोपी इसका कहने के बाद में कोई सामर्थ्य नहीं बचती। कहा जाए उनके स्वभाव के बारे में। और हम जैसे अधव जी, हम तो गोपी ही कह लें, यही यथेष्ट है। क्या चर्चा करेंगे उनके स्वभाव की। नित्य किशोर की यही नित्य लीला आज भी इन नित्य गोपीजन के साथ चल रही है। हैं कुछ उनके प्रियजन जो इस लीला को देख पाते हैं, उन्हीं के द्वारा यह रस वितरित होता है। कभी कभी छलक उठता है, और भगवान जिसे जनाना चाहते हैं उसे जना देते हैं। भैया, इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में बार बार कहा जाता है कि भक्ति कैसी, यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपियों जैसी, ऐसी महाभागा गोपियों को सादर दंडवत प्रणाम है सधमदास का। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।